अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की क्लास में हम देखेंगे डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है और किस तरह से कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम डबल एंट्री की रिकॉर्डिंग करते हैं। ये जगह जगह एंट्री की रिकॉर्डिंग करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम है जिसके तहत ही हम जगह जगह एंट्री की रिकॉर्डिंग करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। द डबल एंट्री system is a system of accounting in which every business transaction is recorded in two accounts. डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का एक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें हर बिजनेस ट्रांजेक्शन को यानी बिजनेस में होने वाली हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है टू अकाउंट्स में। यानी कि हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए दो अकाउंट्स लिए जाते हैं, ये दो अकाउंट शामिल होते हैं, वन एज अ डेबिट एंड द अदर एज अ क्रेडिट। एक डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है और दूसरा क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। एज डेट सो डेट द टोटल डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल क्रेडिट। और इस तरह से पूरा जो डेबिट का जो अमाउंट होता है वो किसके इक्वल होता है, क्रेडिट का। यानी कि डबल एंट्री सिस्टम में किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए दो अकाउंट्स लिए जाते हैं, ठीक है। दो साइड पे रिकॉर्डिंग होती है, एक डेबिट में दूसरा क्रेडिट में, और दोनों का अमाउंट सेम होता है, ठीक है। देयर आर टू अप्रोचेस यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग डबल एंट्री सिस्टम ट्रांजेक्शंस। डबल एंट्री सिस्टम को रिकॉर्ड करने के लिए जो रूल्स हैं या जो अप्रोचेस हैं वो दो हैं, यानी दो तरीके बताए गए हैं डबल एंट्री सिस्टम को रिकॉर्ड करने के लिए। नंबर वन जो है वो है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच हमारा ज़रा ओल्ड मेथड है। इसके अंदर जो हम तमाम अकाउंट्स को डिवाइड कर देंगे, जितने भी अकाउंट्स होंगे एंट्री में शामिल जितने भी अकाउंट्स होंगे, ठीक है, चाहे वो एक्सपेंस का हो चाहे वो एसेट का हो, उनको हम तीन तीन अकाउंट्स में डिवाइड कर देंगे। कैसे? या तो वो पर्सनल अकाउंट होगा, या तो वो रियल अकाउंट होगा, या फिर वो नॉमिनल अकाउंट होगा, ठीक है। तो ट्रेडिशनल अकाउंट में जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट मतलब वो अकाउंट जो कि नाम से होते हैं, जैसे कि अली, उमैर, सना, सुमेरा, या फिर एबीसी कंपनी, एबीसी इंस्टीट्यूट। तो ये सब अकाउंट जो पर्सनल होते हैं उन्हें पर्सनल अकाउंट में डालते हैं। रियल अकाउंट कौन से होते हैं? जितने भी एसेट्स के अकाउंट होंगे, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, कंप्यूटर, फिक्सचर, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, लैंड, ये तमाम अकाउंट्स हमारे रियल अकाउंट्स कहलाते हैं। और नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? तमाम एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स या गेन्स, या पेबल के अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, ये तमाम अकाउंट हमारे नॉमिनल अकाउंट में शामिल किए जाते हैं। तो ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक है। या तो इनको फॉलो करते हुए आप डबल एंट्री की रिकॉर्डिंग करेंगे, या फिर मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या होती है पहले ये एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको मैं। इस अप्रोच में फोकस होता है एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस या इनकम। यानी कि जितने भी अकाउंट्स हैं अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर में या अकाउंट्स में, उनको हम डिवाइड कर देंगे, या तो ये एसेट्स में डाल देंगे या लाइबिलिटीज में डाल देंगे, या वो कैपिटल होगा या एक्सपेंस या फिर इनकम। यानी कि जितने भी अकाउंट्स हैं इन पांच में से कोई एक होगा वो, ठीक है। इनमें डिवाइड कर देंगे, एसेट्स में या फिर लाइबिलिटीज में, कैपिटल में, एक्सपेंस में या फिर इनकम में। बस ये मेन पांच अकाउंट रखेंगे। और इसका रूल क्या होगा मॉडर्न अप्रोच का? मॉडर्न अप्रोच का रूल ये होगा, इंक्रीज इन एसेट या एक्सपेंस। जब भी एक्सपेंस या एसेट इंक्रीज होंगे उन्हें डेबिट में रिकॉर्ड कर दें। एसेट या एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट में रिकॉर्ड कर दें, और एसेट या एक्सपेंस डिक्रीज हो तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे। इसका नेक्स्ट है लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम इंक्रीज हो तो क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिए जाए। लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। यानी कि एक्सपेंस और एसेट इंक्रीज होते हैं तो डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम जब डिक्रीज होंगे तो डेबिट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। ये बहुत सिंपल सा रूल है, अप्लाई करेंगे। जरा जरा एंट्री की रिकॉर्डिंग में मॉडर्न अप्रोच को ही फॉलो कर रही हूँ। ये कुछ मैंने आपके लिए अकाउंट्स के टेबल बनाया है। इसके अंदर देखते हैं कौन से एसेट्स के अकाउंट हैं, कौन से एक्सपेंस के अकाउंट हैं,
कौन सी लाइबिलिटी के अकाउंट्स हैं, कैपिटल के अकाउंट्स हैं, और रेवेन्यू या इनकम के अकाउंट्स कौन से हैं। ये एक टेबल आपके लिए मैंने बनाया है। अब बात करते हैं एसेट्स अकाउंट की। कैश, एसेट्स में कौन से हमारे अकाउंट शामिल हो सकते हैं? कैश, बैंक, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, स्टॉक या इन्वेंट्री, या मर्चेंडाइज या गुड्स। डेटर्स, डेटर्स वो बोलते हैं जिनसे हमें रिसीविंग करनी होती है। बिल रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है हमारे बिजनेस में, कैश आ रहा है। ठीक है। गुडविल, गुडविल क्या होती है? किसी भी बिजनेस की साख या रेपुटेशन, जो कि इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल बोलते हैं जो कि बज़ाहिर तो कोई फिजिकल उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये हमारी रेपुटेशन होती है। कुछ चीज़ें अपने ब्रांड की एक रेपुटेशन बनी हुई होती है, सेल हो रही होती है, तो उसे गुडविल कहा जाता है। बात करते हैं एक्सपेंस अकाउंट की। कौन से अकाउंट जो एक्सपेंसेस में शामिल हो सकते हैं? रेंट एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, वाटर एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस, या फिर डेप्रिसिएशन या बेड डेट्स एक्सपेंस। ये कुछ एक्सपेंसेस मैंने ऐड किए हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। लाइबिलिटीज अकाउंट में क्रेडिटर अकाउंट होगा। क्रेडिटर बोलते हैं वो पर्सन जिसको हमें कुछ, जिनसे हम उधार पे सामान परचेज करते हैं और उनको पेमेंट करनी है, जिसके लिए हम लायबल होते हैं। क्रेडिटर को हम पेमेंट करते हैं। बिल पेबल, लोन्स पेबल, ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारी लाइबिलिटी में ही शामिल होता है, क्योंकि बैंक हमें एक फैसिलिटी देता है कि अमाउंट तो हमारे अकाउंट में नहीं है, लेकिन बैंक हमें फैसिलिटेट करता है कि आप अमाउंट ले सकते हैं बैंक से, तो लेकिन हमें पे तो करना है उसको, तो ये लाइबिलिटी कंसिडर की जाती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो ड्यू हैं, यानी कि वो हम पे तो हो चुके हैं, हमें पेबल है हम उसके लिए, लेकिन अभी पे नहीं किए। ठीक है। एक्रूड लाइबिलिटीज, एक्रूड लाइबिलिटीज भी आउटस्टैंडिंग के उसमें आते हैं, जिनको हमें लाजमी पे करना होता है। लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, या अन 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 अर्न इनकम, वो इनकम जो कि हमें रिसीव तो हो गई है लेकिन अभी हमने कमाई नहीं है, तो ये भी लाइबिलिटी ही कंसिडर की जाती है। कैपिटल के अकाउंट्स कौन से होते हैं? कैपिटल, ऑनर्स कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स, या इन्वेस्टमेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कोई भी इंटरेस्ट इनकम होगी, कमीशन इनकम होगी, ठीक है, एडिशनल कैपिटल होगा, या ड्राइंग होगा, या ऑनर्स कैपिटल, ये तमाम कैपिटल्स में शामिल किए जाते हैं। रेवेन्यू के कौन से अकाउंट्स होते हैं? जैसे कि सेल्स करी, सेल्स के अगेंस्ट जो इनकम होगी हमें, वो हमारा रेवेन्यू का अकाउंट है। सर्विस इनकम, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट जब भी रिसीव किया जाता है उसे भी हम कमीशन इनकम ही में शामिल करते हैं। डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन इनकम, बेड डेस्ट रिकवर, बैड डेट बुरे खाते जो पैसा में नहीं मिल रहा था वो बाद में रिकवर हो जाए, उसको भी हम इनकम ही में ऐड करेंगे। डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट सेल क्या है, उस पर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है, वो भी हमारा इनकम ही का अकाउंट होगा। तो ये कुछ अकाउंट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको रिकॉर्ड कर लें। अब इन्हीं के हेल्प से हमने इसे कैटेगराइज कर दिया है हमने कि एसेट के अकाउंट में, एक्सपेंस के अकाउंट में, लाइबिलिटी के अकाउंट में, कैपिटल और रेवेन्यू, ये 5 अकाउंट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है मॉडर्न अप्रोच के तहत। अब रिकॉर्डिंग करेंगे हम जर्नल एंट्री की। कुछ डेमो एंट्रीज मैंने रिकॉर्ड करी हैं आपके लिए ताकि मैं आपको उसे बना के दिखा सकूं। तो दोबारा से एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं कि एसेट और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होंगे उनको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे, एसेट और एक्सपेंस जब भी डिक्रीज होंगे उन्हें हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह से लाइबिलिटीज, कैपिटल या रेवेन्यू या इनकम, रेवेन्यू इनकम दोनों एक ही चीज़ है, इंक्रीज होंगी क्रेडिट में रिकॉर्ड की जाएंगी, लाइबिलिटी, कैपिटल या फिर इनकम डिक्रीज होंगी इसे डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है किसी भी ट्रांजेक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे और ये देखेंगे कि ये एसिड है या फिर एक्सपेंस है, कैपिटल है। इस तरह से पहले आप उसको डिसाइड करोगे कि कौन सा एसिड है, कौन सा क्या है, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। फर्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है कैश इन्वेस्टेड एज कैपिटल। कैश इन्वेस्ट किया गया है कैपिटल के तौर पे, यानी कि बिजनेस में कैश ऑनर ने इन्वेस्ट किया है। तो बिजनेस में क्या चीज़ ऐड हुई है? कैश। और कैश हमारा क्या होता है? कैश हमारा होता है एसेट, करंट एसेट। और कैपिटल
तो डबल एंट्री रिकॉर्ड होगी, कैश इंक्रीज हुआ है और कैपिटल भी इंक्रीज हुआ है इसके अंदर। तो मैं क्या रिकॉर्डिंग करूंगी, अच्छा ये डेमो एंट्रीज है तो इसके अंदर अमाउंट वगैरह शो नहीं किया मैंने, डेट आप मर्जी है, डेट वगैरह शो नहीं कर रही हूँ, सिर्फ डेमो एंट्रीज आपको रिकॉर्ड करके दिखा रही हूँ कि रिकॉर्डिंग किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले कैश हमारा एसिड है, इंक्रीज हुआ है, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह से कैपिटल भी तो इंक्रीज हुआ है हमारा, तो कैपिटल भी रिकॉर्ड किया जाएगा। कैपिटल इंक्रीज हुआ है तो वो मैंने क्रेडिट में रिकॉर्ड किया है, ठीक है। सेकेंड एंट्री की बात करते हैं, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। कैश विड्रॉ किया गया है पर्सनल यूज के लिए। बिजनेस से जब भी कैश अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ऑनर विड्रॉ करेगा, निकालेगा, उसके लिए एक स्पेसिफिक अकाउंट क्रिएट करेंगे ड्राइंग का। गुड्स या कैश बिजनेस ओनर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए जब भी विड्रॉ करेगा उसके लिए एक अकाउंट क्रिएट करेंगे ड्राइंग का। तो ड्राइंग का अकाउंट क्रिएट करते हैं जो कि डेबिट होता है, उसको एक्सपेंस कंसीडर किया जाता है। ड्राइंग डेबिट करा तो क्रेडिट क्या होगा, कैश। चूंकि कैश हमने वो किया है, कैश हमारा एसिड है और ड्राइंग भी हमारा एसिड है क्योंकि एक्सपेंस है ड्राइंग। ड्राइंग जब भी एक्सपेंस जब भी होते हैं, इंक्रीज होते हैं, हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ड्राइंग हमारा एसिड है तो मैंने डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया। तो क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे कैश, क्योंकि कैश बिजनेस से हमारा एसिड कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो इसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे। थर्ड एंट्री की बात करते हैं, कैश परचेज ऑफ गुड्स। कैश परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स या मर्चेंडाइज परचेज की गई है और उसके अगेंस्ट कैश पे किया गया है। तो बिजनेस में हमारा एसेट ऐड हुआ है, यानी एसेट इंक्रीज हुआ है गुड्स की शक्ल में, तो हम परचेज डेबिट करेंगे। परचेज हमने रिकॉर्ड करी डेबिट साइड पे क्योंकि गुड्स हमारी एसिड है और उसके अगेंस्ट हमने एक एसिड और कम हुआ है हमारे पास से, कैश। कैश हमने पे किया है तो कैश भी एक एसिड है जो कि डिक्रीज हुआ है, तो कैश कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट साइड पे। फोर्थ ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, कैश सेल्स। कैश सेल्स यानी सेल्स की गई है ऑन कैश, कैश पे सेल्स की गई है। बिजनेस में एसिड आया है कैश की फॉर्म में, तो कैश हम डेबिट कर देंगे। कैश मैंने डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट सेल्स अकाउंट होगा, क्योंकि सेल्स का अकाउंट, अब जाहिर सी बात है कैश हमारे पास ऐड हुआ है तो एसेट इंक्रीज हुआ है, कैश मैंने डेबिट कर दिया। इसके साथ ही इनकम भी तो इंक्रीज हुई है, सेल्स क्या है, इनकम का अकाउंट है, तो सेल्स हमारे पास इंक्रीज हुई है तो इनकम का अकाउंट इंक्रीज हुआ है। इट्स मीन जब भी कभी इनकम इंक्रीज होगी उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट पे रिकॉर्ड करेंगे। तो हम नीचे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, जो क्रेडिट के जितने भी अकाउंट है उन्हें हम टू करके लिखते हैं, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। तो मैं यहाँ लिखूंगी टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कैश डेबिट करा, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया। फिफ्थ ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, पेड रेंट एक्सपेंस। पेड रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस जो है पे किया गया है, एक्सपेंस इंक्रीज हुए हैं, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और उसके अगेंस्ट एसिड कम हुआ है क्योंकि कैश हमारा एसिड है और एसिड हमने पे किया, कैश हमने पे किया है, तो कैश क्रेडिट में जाएगा और रेंट एक्सपेंस डेबिट में जाएगा। रेंट, रेंट एक्सपेंस डेबिट कर दिया मैंने और क्रेडिट क्या करूंगी, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट मैंने क्रेडिट किया है।
टू कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, एक्सपेंस रेंट एक्सपेंस डेबिट किया, टू कैश अकाउंट क्रेडिट किया। अब बात करते हैं सिक्स ट्रांजेक्शन की, कि सिक्स ट्रांजेक्शन हमारी किस तरह से रिकॉर्ड की जाएगी। तो सिक्स ट्रांजेक्शन के लिए क्रेडिट परचेज फ्रॉम अली, परचेज की गई है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम अली, अली से उधार पे हमने परचेजिंग करी है, ठीक है, गुड्स या मर्चेंडाइज कुछ परचेज किया है हमने, वो भी उधार पे। तो एसेट इंक्रीज हुआ है परचेज की फॉर्म में, तो परचेज डेबिट कर देंगे। क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट हमारा लाइबिलिटी होगा, क्योंकि लाइबिलिटी भी तो इंक्रीज हुई है, और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो पहली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी परचेज, परचेज मैंने डेबिट कर दिया, और क्रेडिट क्या करूंगी, टू, अच्छा अली से परचेज करिए तो मैं लिखूंगी टू अली अकाउंट, टू अली अकाउंट, अली अकाउंट में यानी अली से हमने उधार पे परचेजिंग करी है, तो टू अली अकाउंट क्रेडिट करूंगी मैं, ठीक है, और परचेज डेबिट करूंगी। सेवन ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, क्रेडिट सेल टू अहमद, सेल की गई है उधार पे, सामान बेचा गया है उधार पे, रिसीविंग नहीं हुई, अभी रिसीविंग करनी बाकी है हमें, तो रिसीविंग करनी है। तो एक अकाउंट क्रिएट होता है डेटर अकाउंट, टू डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट या अकाउंट रिसीवेबल वो अकाउंट है जो कि हमारा एसेट का अकाउंट होता है, अभी नहीं, एज पर बिल या एज पर वाउचर हमें बाद में पेमेंट होगी, तो एसेट में से कंसिडर करते हैं इसको भी। तो रिकॉर्ड करते हैं, क्या रिकॉर्ड करते हैं, टू डेटर अकाउंट डेबिट करेंगे, और क्रेडिट क्या करेंगे, चूंकि सेल करी है और सेल इनकम का अकाउंट है, तो सेल से हमारी क्रेडिट होगी, सेल से हमारी क्या होगी, क्रेडिट होगी। नंबर 8 ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। नंबर 8 ट्रांजेक्शन हमारी किस तरह से रिकॉर्ड की जाएगी, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट की गई है, क्रेडिटर से हमने उधार पे परचेजिंग करी थी, अब उसकी पेमेंट की गई है, तो लाइबिलिटी हमारे पास से डिक्रीज हो गई, कम हो गई, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, उसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, उसे रिकॉर्ड करते हैं डेबिट में, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे, और उसके अगेंस्ट हमने कैश भी किया होगा, तो एसिड भी तो डिक्रीज हो रहा है, तो एसिड हमारा क्रेडिट साइड पे जाएगा, तो रिकॉर्ड करेंगे टू क्रेडिटर अकाउंट, टू क्रेडिट अकाउंट में डेबिट करा, क्योंकि लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है हमारे पास से, डेबिट में रिकॉर्ड करी, और क्रेडिट क्या होगा, कैश, कैश का अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, कैश एसेट था, एसेट हमने पे किया उसके अगेंस्ट, तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। नंबर 9 की रिकॉर्डिंग करते हैं, नंबर 9 ट्रांजेक्शन हमारी किस तरह से रिकॉर्ड की जाएगी देखते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव किया गया है फ्रॉम डेटर, डेटर वो पर्सन होता है जिसको हम सामान सेल करते हैं उधार पे, तो अब उससे हमें रिसीविंग हुई है, उधार पे हमने कुछ सेल किया होगा, उससे रिसीविंग हुई है, तो कैश हमारा बिजनेस में ऐड हुआ है, तो कैश में डेबिट कर दूंगी, ठीक है, और क्रेडिट क्या होगा, कैश हमारे बिजनेस में आया है और रिसीविंग हुई है, उधार किया हमें, तो टू डेटर अकाउंट पहले हमने डेबिट किया था जब हमें रिसीविंग नहीं हुई थी, तो अब हम डेटर अकाउंट क्रेडिट करेंगे, टू डेटर अकाउंट, टू डेटर अकाउंट मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। नंबर 10 ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट किया गया है बैंक में, कैश बिजनेस से लेकर डिपॉजिट कर दिया गया बैंक में, तो बैंक हमारा अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। बैंक और कैश दोनों एसेट के अकाउंट हैं, ठीक है, कैश और बैंक दोनों एसेट के अकाउंट है, एक एसेट यानी कैश की फॉर्म में हमारे पास से डिक्रीज हुआ है, और एक एसेट बढ़ा है हमारे बिजनेस का बैंक, तो बैंक डेबिट कर देंगे और कैश क्रेडिट कर देंगे, बैंक में क्या कर दूंगी,
डेबिट कर दूंगी और कैश में क्रेडिट कर दूंगी। टू कैश अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिया, टू कैश अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिया और बैंक मैंने डेबिट कर दिया। नंबर 11 ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या है। नंबर 11 ट्रांजेक्शन है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। कैश विड्रॉ किया गया है बैंक से ऑफिस यूज के लिए, ऑफिस यूज के लिए यानी बिजनेस में कैश बैंक से निकाल कर लाया गया है। कैश डेबिट हुआ है क्योंकि हमारे बिजनेस में कैश आया है, तो क्रेडिट क्या होगा, बैंक होगा, क्योंकि बैंक कम हुआ है ना हमारा, बैंक डिक्रीज हुआ है, ये भी एक एसिड है। तो मैं क्या कर दूंगी, टू कैश डेबिट कर दूंगी मैं, ठीक है। और क्रेडिट क्या करूंगी बेटा, क्रेडिट करूंगी मैं टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिया। बैंक अकाउंट मैंने क्रेडिट किया है क्योंकि हमारा एसेट बैंक से कम हुआ है हमारा। नंबर 12 ट्रांजेक्शन वॉच करते हैं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिटेड। किसी कस्टमर से हमने चेक रिसीव किया और उसे एट अ टाइम या उसी टाइम पे हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो बैंक हमारे पास से क्या होगा, चेक रिसीव किया था किसी कस्टमर से और बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक तो डेबिट हो गया हमारा। तो क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा हमारे पास, क्योंकि हमने किसी कस्टमर से रिसीव किया था तो उसे हमें रिसीविंग करनी होगी, तो हम टू डेटर अकाउंट क्रेडिट कर देंगे और बैंक डेबिट कर देंगे। बैंक मैंने रिकॉर्ड कर दिया डेबिट में, और टू टू डेटर अकाउंट, डेटर यानी हमें किसी से रिसीविंग करनी थी, अब वो रिसीविंग हो चुकी है, बाय चेक हुई है, तो हम क्या करेंगे, टू डेटर अकाउंट क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। टू डेटर अकाउंट मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया। नंबर 13 ट्रांजेक्शन वॉच करते हैं। सैलरी पेड, सैलरी पे की गई है बिजनेस के अंदर। सैलरी क्या है, हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होगा, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। कैश से पे करेंगे तो अगर ऑन कैश पे हुई है तो कैश रिकॉर्ड कर देंगे क्रेडिट में, अगर बैंक से दी गई है, चेक के थ्रू दी गई है तो बैंक क्रेडिट कर देंगे। अभी सिर्फ पेड कैश, सैलरी पेड लिखा गया है, इसमें इनके सैलरी एक्सपेंस तो हुआ है हमारा और कैश के थ्रू हुआ है। सैलरी एक्सपेंस में डेबिट कर दूंगी, सैलरी एक्सपेंस मैंने डेबिट कर दिया और क्रेडिट क्या होगा, टू कैश अकाउंट मेरा क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो कैश अकाउंट यानी कैश दिया गया है, एक एसेट और कम हुआ है, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया, कैश एसेट था वो भी डिक्रीज हुआ है, वो मैंने क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया। नंबर 14 ट्रांजेक्शन देखते हैं। कमीशन रिसीव, कमीशन हमारी, कमीशन रिसीव किया गया है, कुछ सर्विसेज दी होंगी उसके अगेंस्ट कमीशन रिसीव हुआ है, तो कमीशन हमारी क्या है, इनकम है। कमीशन हमारी इनकम है, तो इनकम कहाँ रिकॉर्ड की जाती है, इनकम जब भी इंक्रीज होगी क्रेडिट में रिकॉर्ड की जाएगी। तो कमीशन जो है जो रिसीव हुआ है वो ऑफकोर्स हमारा कैश ही फॉर्म में हुआ होगा, तो कैश तो मेरा डेबिट में आया है, बिजनेस में कैश आया है, डेबिट कर दिया मैंने, और टू कमीशन रिसीव या टू कमीशन इनकम क्रेडिट कर दें आप। टू कमीशन रिसीव कर दें या कमीशन इनकम कर दें, बोथ आर राइट ट्रांजेक्शन। टू कमीशन इनकम क्रेडिट कर दिया, तो कमीशन इनकम अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट में रिकॉर्ड हो गया। नंबर 14 ट्रांजेक्शन वॉच करते हैं कि नंबर 14 ट्रांजेक्शन किस तरह से रिकॉर्ड की जाएगी। नंबर 15 है, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो पे किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल्स होते हैं, वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, या गैस वगैरह का, तो वो पे किया गया है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है ये एक्सपेंस है, वो रिकॉर्ड किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कर देंगे, और अगर कैश के थ्रू हुआ है तो कैश क्रेडिट करेंगे, अभी जो है कैश के थ्रू ही हुआ है। अगर बैंक के थ्रू हुआ है तो चेक, अगर चेक के थ्रू हुआ है तो बैंक क्रेडिट करते हैं। अभी यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करूंगी टू 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 कैश अकाउंट
मैंने क्रेडिट कर दिया। टू कैश अकाउंट क्रेडिट किया है क्योंकि कैश पे किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया गया है कैश के थ्रू। नंबर 16 ट्रांजेक्शन वॉच करते हैं। फर्नीचर परचेज फॉर कैश, फर्नीचर परचेज किया गया है फॉर कैश। फर्नीचर हमारा एक फिक्स एसेट है, परचेज किया गया है और कैश पे किया गया है। तो कैश हमारा एसेट है, कैश भी डिक्रीज हुआ है, एक एसेट डिक्रीज हुआ है, क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। और एक एसेट जो कि फर्नीचर की फॉर्म में, फर्नीचर की शक्ल में हमारे पास आया है, तो फर्नीचर हमारा क्या है, फिक्स एसेट है, तो फर्नीचर में डेबिट करूंगी। ठीक है, एक एसेट इंक्रीज हुआ है, दूसरा एक एसेट हमारे पास है डिक्रीज हुआ है, फर्नीचर। फर्नीचर डेबिट कर दिया मैंने और क्रेडिट में कैश कर दूंगी क्योंकि कैश पे किया गया है उसके अगेंस्ट। तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया मैंने। नंबर 7 ट्रांजेक्शन वॉच करते हैं। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया गया है, बैंक से लोन लिया गया है, इट्स मीन की लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है हमारे पास। लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो लोन लिया गया है वो किसकी फॉर्म में लिया गया है, कैश की फॉर्म में लिया है, उसके अगेंस्ट कैश आया है हमारे पास हमारे बिजनेस में, तो कैश तो मैं डेबिट कर दूंगी क्योंकि कैश हमारे बिजनेस में ऐड हुआ है, इसके साथ हमारी लाइबिलिटी भी तो इंक्रीज हुई है। तो टू लोन, टू लोन अकाउंट, तो लोन अकाउंट क्रेडिट कर दिया मैंने क्योंकि लोन हमारी लाइबिलिटी है। कैश भी आया है तो एसेट में डाल दिया मैंने, डेबिट कर दिया। और लोन हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दी मैंने। नंबर 18 ट्रांजेक्शन में वॉच करती हूँ। लोन पेड, लोन क्या किया गया है, पेड किया गया है, जो लोन लिया था वो पे कर दिया गया। तो लाइबिलिटी यहाँ पे हमारे पास डिक्रीज हुई है, तो डिक्रीज जब भी लाइबिलिटी होगी तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या हम नोट करेंगे, अच्छा लाइबिलिटी डिक्रीज होगी डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे। तो क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट यकीनन हमने कैश की फॉर्म में पे करी है तो कैश तो मैं क्रेडिट कर दूंगी और लाइबिलिटी में डेबिट कर दूंगी। तो लिखेंगे हम लोन पेड या लोन पेबल। लोन पेड डेबिट कर दीजिएगा क्योंकि लोन पे किया गया है और यहाँ पे हमारे पास एसेट कम हुआ है। तो टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट हमारे पास से क्रेडिट होगा किस तरह से, लोन पे किया गया है, लोन क्या है हमारी लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी हमारे पास कम हुई तो डेबिट में रिकॉर्ड कर दी, लोन पेड और यहाँ पे कैश की फॉर्म में पे की गई है, कैश दिया गया है तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया गया। लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो डेबिट में रिकॉर्ड कर दी, यहाँ पे एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया। नंबर 19 ट्रांजेक्शन वॉच करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि ड्यू हैं, हमें तो पे करने लेकिन अभी तक पे नहीं हुए। तो किस तरह से रिकॉर्डिंग करेंगे, एक्सपेंस तो हो चुका है लेकिन अभी तक पे नहीं किया गया, तो इसको इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं आप एक्सपेंसेस। इसके अंदर वेजेस भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकता है, कोई सा भी एक्सपेंस हो सकता है, तो आप एक्सपेंस डेबिट कर देना और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट कर देना। या आउटस्टैंडिंग पेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल, ये क्रेडिट कर देना। ठीक है, तो डेबिट में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस, एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे कि एक्सपेंस हमारे पास डेबिट होता है जब भी इंक्रीज होता है, एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंस अकाउंट में। ठीक है, सैलरी भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है, वेजेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एक्सपेंस। और क्रेडिट क्या होगा, आउटस्टैंडिंग यानी पेबल होता है, अभी पे नहीं हुआ, पे करना है हमें, तो पे करना है तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख दें या फिर आउटस्टैंडिंग पेबल लिख दें, दोनों ठीक होगा। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट कर दिया और एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया मैंने क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेबल होते हैं, अभी पे नहीं हुए। नंबर 20 ट्रांजेक्शन वॉच करते हैं। प्रीपेड
एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होते हैं जिसे कोई एक्सपेंस अभी हुआ नहीं है लेकिन उसकी पेमेंट हमने एडवांस में कर दी है। ठीक है, जैसे इंश्योरेंस है उसकी प्रीमियम मैंने 1 महीने पहले पे कर दिया, रेंट है किसी पोर्शन का वो मैंने 1 महीने पे कर दिया, तो वो प्रीपेड एक्सपेंस है। अब प्रीपेड क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस बिजनेस ओनर के लिए तो वो एसेट होता है, चाहे तो वो वापस ले सकता है वो अमाउंट, लेकिन जिसने रिसीव किया है उसके लिए प्रीपेड या अनअर्न इनकम होती है, उसके लिए अनअर्न इनकम होती है उस बंदे के लिए जिसने रिसीव किया है। और बिजनेस ओनर जिसने पे किया है उसके लिए वो क्या होता है? एज एन एसेट होता है, क्योंकि अगर हमने पहले पे किया है तो हम चाहे तो वापस ले सकते हैं उससे, ये राइट है हमारे पास। तो अब कैश तो हमारे पास है, जो प्रीपेड एक्सपेंस वो कैश ही फॉर्म में पे किया गया होगा, तो कैश तो क्रेडिट हो चुका है और प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट हुआ है, तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एक एसिड ही का अकाउंट है। ठीक है, एसिड ही होता है। तो प्रीपेड डेबिट करूंगी मैं, प्रीपेड मैंने डेबिट कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस मैंने डेबिट कर दिया और क्रेडिट क्या करूंगी? क्रेडिट करूंगी टू कैश अकाउंट, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस कैश ही फॉर्म में पे किया गया होगा, तो कैश अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिया। लास्ट वन हमारी ट्रांजेक्शन है डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। बैड डेट्स या डेप्रिसिएशन ये दोनों एक्सपेंस होते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन वो एक्सपेंस है किसी भी फिक्स एसेट में जो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। एसेट फिक्स एसेट वगैरह हो, ठीक है, उनके ऊपर जो भी डिक्रीज होगा, अमाउंट रिड्यूस होगा, कम होगा, वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और कैश या वो वैल्यू जिससे वो एसेट कम हुआ है वो रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट में। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, इंक्रीज हुआ है डेबिट में रिकॉर्ड होगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करा मैंने, और क्रेडिट क्या करूँगा? ट्रांजेक्शन मैंने रिकॉर्ड करके दिखाई है। आई होप सो कि ये क्लास आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा देगी, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को पूरा वॉच करें। आने वाली क्लासेस के लिए मुझे एनर्जी मिलेगी अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे चैनल को, ताकि मैं और मोटिवेशन के साथ आपको गाइड कर सकूँ। थैंक यू।